मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET की तैयारी करेंगे। यानी CTET की जो हम तैयारी देख रहे हैं लास्ट रिवीजन के तौर पर। और लास्ट रिवीजन के तौर पर आपको क्या कराया गया है, हिंदी में आपको सारी चीज़ें करा दी है। यानी हिंदी में आपका पैसेज भी करा दिया गया है, यानी गद्य, और आपकी कविता भी करा दी गई है। गद्य पद दोनों करा दिए गए हैं, जिसमें आज हमें देखना था, और टैग वर्ड भी करा दिए हैं। जितने भी आपको टैग वर्ड वाले लिखवाए थे वो आज आपको निकाल कर कहीं ना कहीं पेपर को किस तरह से हल करना है और टैग वर्ड आपके किस तरह से आपको देखने के लिए मिलते हैं वो आपको बताना था। यानी कि आपके टैग वर्ड से आपको किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, किस तरह से उन्हें एक यूज़फुल यानी कि आइटम की तरह यूज़ करना है, और किस तरह से आपको ऑप्शन काटने हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे आप। जो आपको टैग वर्ड वाली वीडियो यानी कि बताई थी, हिंदी के टैग वर्ड आपको लिखवाए थे, वो सारे निकाल लीजिए। और यहाँ से यानी कि 106 नंबर से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, और किस तरह से आपको ऑप्शन काटने हैं ये आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कि ये क्या है, पेपर 2, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह ज़रूरी है कि बच्चा, यानी कि बच्चा क्या करे। भाई हम किस लिए पढ़ाते हैं, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए पढ़ाते हैं। क्या बताओ, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए पढ़ाते हैं। जब भी CTET की बात करेंगे, चाहे आप किसी भी टीचिंग की बात करो, प्रश्नों के उत्तर थोड़ी ढूंढवा रहे हो, उसके ज्ञान को डेवलप करने के लिए। भाई आप क्या हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो, आप हिंदी क्यों पढ़ा रहे हो, आप उसे साइंस क्यों पढ़ा रहे हो, उसके ज्ञान में इजाफा होने के लिए। प्रश्नों के उत्तर तो हो गए, गाइड से ढूंढ के देख लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस। अपने शब्द यानी कि उसे अपने शब्दों में दोहरा सके। भाई अपने शब्दों में दोहराने के लिए उसे क्या आप ट्रांसलेटर बना रहे हो, यानी कि ट्रांसलेटर नहीं बना रहे हो, तो उसे ये भी आपका कट जाएगा। यानी कि क्या है, अगर इसमें आता कि कहीं ना कहीं वो अपने अर्थ में, यानी कि अपने उसका अर्थ, यानी कि उस शब्द का अर्थ अपने जीवन में ढाल ले या अपने जीवन से जोड़ ले, उसे उसका अर्थ समझ में आए, तो क्या है, ये आपका आंसर हो जाता। विपरीत भाव, यानी विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके। नहीं भाई, कहानी लिखने और कविता लिखने के लिए कहीं ना कहीं उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या है कविता, क्या कहानी कह रही है, किस चीज़ के बारे में कह रही है। तो ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी कि ये भी कटा। तो अब बचा कौन सा हमारा, बचा आपका चौथा आंसर। तो क्या है, और इसमें क्या है, आपको टैग वर्ड लिखवाया था अनुभव, जोड़ना, ये दोनों क्या हैं, अनुभव साझा करना है। जहाँ पर अनुभव साझा करना हो गया, यानी कि दुनिया से जोड़ना हो गया, संसार के से जोड़ना हो गया, आपका अनुभवों से जोड़ना हो गया, तो क्या होगा, बिल्कुल आंख बंद करके आपको आंसर लिख देना है। क्या मैंने कुछ करा, ऑप्शन को काटता चला गया और आपका क्या है, आपका आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। प्लेटो का यह कथन था कि बच्चों यानी बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। भाई आप क्या है, इस बात से सहमत है, सही बात है। किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। ठीक है, संकेत करता है। अब बताइए किसी और संकेत कर रहा है, वो क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अब हमने ऊपर से लिया, हम नीचे से लेके चलते हैं, नीचे से काट के देखते हैं, अगर नीचे से अगर आंसर होगा तो। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण क्या है, यानी कि बड़ों का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, संकृपूर्ण, यानी संकरणात्मक से परिपूर्ण होता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, तो इसे हम काट देंगे। फिर आता है यानी बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। नहीं जी, उनकी भाषा भी क्या होती है, परिपक्व होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर अगला क्या करा, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण यानी कि अजनबी क्या होता है, बन सकता है। नहीं जी, क्यों बन सकता है, आपने देखा होगा बहुत सारे क्या है जो
व्यक्ति होते हैं बच्चों के साथ भी घुल मिल जाते हैं, तो यहाँ पर भी गलत हो गया। फिर आपका बच्चा कौन सा, पहला बच्चा, यानी बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़ों, यानी बड़े क्या है, सही नहीं समझ पाते। आपको बच्चे कहे मम्मा खाना, आप क्या है, मम दे दो मम, तो इस तरह क्या नाम आपने देखा होगा। जब छोटा बच्चा आपके घर में छोटा बच्चा होगा तो वो क्या कर रहा है, उसकी भाषा अलग है। भाई जब उसकी भाषा अलग है, उसके क्या है, एक तरह से उसका संकेतिक, यानी कि वो संकेतिक भाषा का यूज़ कर रहा है, उसके शब्दों में क्या है, टूटा फूटापन है, तो कहीं ना कहीं उसके क्या हो गया, जो उसका यानी कि जो उसके साथ रह रहा है, यानी उसके सराउंडिंग में रह रहा है। जैसे आप क्या हो, अपने दोस्त के क्या है, इशारों को समझ जाते हो, ठीक है। आपने क्या है, जैसे कि जब दोस्त मैसेज करता है तो MSG लिखता है, तो आप समझ जाते हो मैसेज कर रहा हो, कल को ऐसे लिखते हैं, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उस भाषा को समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या है, एक उसमें जी रहे हैं। अब क्या है, आपकी मदर या फिर आपके फादर जो आपके बच्चे के साथ रहेंगे वो उसकी भाषा को समझ पाएंगे, पर और क्या होगा, वो क्या है, विदेशी की तरह, यानी कि उसकी भाषा कुछ और है, उसकी भाषा कुछ और है। जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ विदेशी आते हैं, हिंदी यानी हिंदी वाले इंग्लिश, वो इंग्लिश में बोलते हैं, तो कहीं नहीं समझ पाते। बहुत सारे क्या है, हमारे आके जाते हैं या फिर इस तरह के, तो कहीं ना कहीं भाषा का जो बैरियर है वो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो आपको दोनों के दोनों समझ में आ गए, कैसे काटने हैं ये समझ में आ गया। चलो 2-4 और क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ठीक है। फिर अब आता है क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं यानी कि 108वां क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में कहानियाँ। अब भाषा की कक्षा में कहानियों के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। मनोरंजन का साधन है, भाई कहानी मनोरंजन का साधन है, पर वो भाषा की कक्षा में क्या है, एक तरह से ज्ञान का भंडार है, यानी कि वो भाषा की संरचना के लिए इम्पोर्टेंट है, चिंतन विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। भाई भाषा यानी कि भाषा की कक्षा में क्या है, कहानी किस लिए पढ़ाई जा रही है, क्योंकि वह सोच सके, कल्पनाशील बन सके। भाई दूर देश से आई चिड़िया यानी कि दाना वो खाती, इस तरह की कहानी क्यों बनाई जाती है। भाई चिड़िया के बारे में बताया गया, परी यानी परियों की कहानी क्यों सुनाई जाती है, जिससे कल्पनाशील बन सके बच्चा। तो यानी कि आपका क्या है, मनोरंजन का साधन है, पर वो किस रूप में है, जब हम उस मनोरंजन के रूप में उसे जाने, यानी कि उसे क्या करना है, मनोरंजन के रूप में जानेंगे, तब कहीं ना कहीं मनोरंजन का साधन है। तो क्या है, पहला कट जाएगा। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, बिल्कुल यानी पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक की जहाँ पर बात करें किसी बच्चे को, यानी कि ये ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक की बात करेगा तो टेक्स्ट बुक में क्या है, टेक्स्ट बुक को बाहरी दुनिया से जोड़ने की बात करेगा तो वो आंसर है। टेक्स्ट बुक को यानी कि या बच्चे को कक्षा तक सीमित रखेगा तो वो क्या है, नेगेटिव आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका। फिर आपका बचता है विभिन्न प्रकार की भाषा यानी भाषीय संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं, यानी कि संभावनाएं लिए होता है। अब संभावना के लिए होता है, संभावना के लिए होता है, संभावना लिए होता है, तो ये सारे आपको क्या है, पता होना चाहिए। देखो भाषीय संरचना एक टैग वर्ग, चिंतन विकास कर दिया, विभिन्न प्रकार 3 हो गया, संभावना यानी कि संभावना तो होगा नहीं, पर ये 3 क्या है, टैग वर्ड के तौर पर आपको क्या है। फिर आपका आ रहा है भाषीय विकास के यानी कि भाषा कौशल के विकास का एकमात्र, यानी यहाँ तक अगर होता तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट था, यानी कि भाषा कौशल के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, पर ये क्या है, एकमात्र आपको बताया था, एकमात्र हो गया, केवल हो गया, ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी आपका कटा। तो इस वजह से आपका बचा ये आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आपको किस तरह सॉल्व करना है। आपको इसके यानी कि इस पेपर के बाद खुद भी सॉल्व करके देखना है, तभी आप क्या कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, 110 तक हम देखते हैं सारे, ठीक है, जिससे आपको क्या है 5-6 क्वेश्चन में समझ में आ जाए। 109 में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। भाई 2005 NCF 2005 क्या कहता है, मैंने क्या कहा था, केवल काट दो। अब केवल काट दो तो केवल का क्या हो जाएगा, यहाँ केवल है तो ये कट गया, आपको आंख बंद करके बता रहा हूँ मैं। अब और कहाँ केवल दिख रहा है आपको, ये केवल है,
ये काट दिया हमने, मैंने अभी पढ़ा नहीं है आपको, फिर मैं पढ़ के बताऊँगा आपको। केवल दोनों कट गए, अब केवल दोनों कट गए तो 50-50 पे आ गए हम बात, यानी कि हमारा बी एंड डी की बात, इसकी सी की बात आ गई। अब बी और सी में क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण की एक प्रक्रिया में अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहती है। ठीक है जी, हाँ ये बात होती है। फिर क्या कह रहा है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब आप बताओ ये क्या गलत हो गई कि नहीं। अब खाली भाषा क्या कर रहा है, यानी कि केवल की बात हो गई। केवल क्या कर रहा है, स्कूल में आकर ही सीखता है। क्या उसकी माँ ने क्या उसे यानी कि जो उसकी माँ ने, बाप ने, उसके क्या है घर वालों ने, यानी कि माता पिता ने जो फॉर्मेलिटी करी वो तो फॉर्मेलिटी हो गई इसके हिसाब से। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बन रही है कि जो माता पिता ने सिखाई कि भैया तू क्या है एक तरह से चलना सीख, बोलना सीख, खाना बोल के बारे में बताना सीख, टॉयलेट के बारे में बताना सीख, यानी कि वो भाषा का विकास ही नहीं हुआ, या भाषा के रूप में है ही नहीं वो कुछ भी, यानी उसने तो भाषा सिखाई ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये वर्डिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और किस तरह से टैग वर्ड को यूज़ करते हुए ऑप्शन को काटना है। ठीक है, तो और आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लेने हैं, खुद प्रैक्टिस करके देखनी है, और जितने दिक्कत का सामना हो वो हम कल देखेंगे, यानी कि और इससे प्रैक्टिस करते करते चल जाएंगे, जिससे आपको क्या है चीज़ें को पता चल जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।